हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 विज्ञान। विज्ञान में आगे की टॉपिक हमने पढ़ा चुका है, आगे अपलोड कर दिए हैं, आप जा करके वहाँ पर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बताएंगे क्या अवक्षेपण अभिक्रियाएं। अवक्षेपण अभिक्रियाएं होती क्या चीज़ है, इसके बारे में जानेंगे। दूसरा है उदासीनीकरण अभिक्रियाएं। ये पहले चैप्टर से है। पहले चैप्टर के अंतर्गत ये टॉपिक है। पहले चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो बहुत ही आसान चैप्टर है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। तो अवक्षेपण अभिक्रियाएं क्या चीज़ है? अवक्षेपण का मतलब होता है, आपको प्रैक्टिकल के अनुसार बता रहे हैं। जैसे कि जल क्या है? जल होता है विलायक। जल है विलायक। और नमक क्या है? विलेय। नमक विलेय है। जल क्या है? विलायक, नमक विलेय। जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे कहते हैं विलायक। जिसकी मात्रा अधिक हो और जिसकी मात्रा कम हो। जिसकी मात्रा अधिक हो उसे विलायक कहते हैं। जिसकी मात्रा अधिक हो उसे विलायक कहते हैं। जिसकी मात्रा कम हो उसे विलेय कहते हैं। और ये क्या कहते हैं? जो अपने अंदर किसी भी अन्य पदार्थ को घोल ले उसे विलायक भी कहते हैं। जो दूसरे में घुल जाए उसे विलेय कहते हैं। ठीक, हम दो परिभाषा बता चुके। क्या पहला परिभाषा क्या है? जिसकी मात्रा अधिक हो। जिसकी मात्रा अधिक हो उसे विलायक कहते हैं। जिसकी मात्रा कम हो उसे विलेय कहते हैं। ठीक, अगला परिभाषा, जो अपने अंदर किसी अन्य पदार्थ को आसानी से घोल लेता है उसे विलायक कहते हैं। जैसे जल। जल में कोई भी चीज जब जाता है तो वो घुल जाती है। और जो जल में या जो किसी अन्य पदार्थ में पूर्ण रूप से घुल जाता है उसे विलेय कहते हैं। जैसे नमक। नमक क्या है? जल में घुल जाएगी। ठीक, अब और जान लेते हैं। जैसे कि जल में कोई भी चीज घोला जाए और वो ना घुले। जल में कोई अन्य पदार्थ को घोला जाए और वह ना घुले तो वो क्या है? अवक्षेपण। यानी इसे कह सकते हैं अवक्षेप। अवक्षेप। अवक्षेप का मतलब ये हुआ कि जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें विलेय पूर्ण रूप से न घुले और अवक्षेप के रूप में कुछ न कुछ यौगिक प्राप्त हो। अवक्षेप के रूप में कुछ न कुछ यौगिक प्राप्त हो उसे कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रियाएं। क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, क्या है परिभाषा? जब वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी विलायक में विलेय पूर्ण रूप से नहीं घुलता है, अर्थात अवक्षेप के रूप में कुछ न कुछ यौगिक बच जाता है, जिसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं यानी कि कुछ न कुछ यौगिक बच जाए, पूर्ण रूप से न घुले। जब नहीं घुलेगा तो अवक्षेप के रूप में बचेगा। अवक्षेप के रूप में बच जाएगा तो वह क्या है? अवक्षेपण अभिक्रियाएं। अवक्षेपण अभिक्रियाएं कहते हैं। इसमें रिएक्शन भी देख लेते हैं हम। तो इसमें कौन सी अभिक्रिया लगेगी? दो विस्थापन अभिक्रिया। दो विस्थापन अभिक्रिया जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा? बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। द्विविस्थापन। द्विविस्थापन अभिक्रिया।
ये बहुत पूछा जाता है, यह टॉपिक बहुत पूछा जाता है। इसमें लग रहा है द्विव विस्थापन अभिक्रिया। क्या करेंगे, इसे सूत्र को अगर आपको परमाणु क्रमांक और प्रतीक का नाम याद होगा तो रिएक्शन करने में आपको बहुत ही आसान लगेगा। तो क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक यानी हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसमें ट्रिक आप सीख लीजिए बस, बहुत ही आसान है। पहला यौगिक प्लस कर दो, दूसरा माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस, तो प्लस वाला इसके माइनस से ऐड हो जाएगा NaCl, और यच जो है हाइड्रोक्साइड से हो जाएगा यानी जल, बना लिया क्या, जल। अब समुद्र में नमक हम प्राप्त कर लेते हैं, देखो नमक अलग हो गया और जल आपका अलग हो गया, अवक्षेप के रूप में कुछ न कुछ प्राप्त हुआ, तो उसे कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रियाएं। ठीक है, अगला रिएक्शन देखते हैं और एक आध दो देख लेते हैं एग्जाम्पल। हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्रिया करा देते हैं HNO3, नाइट्रिक अम्ल, इसे कहते हैं नाइट्रिक अम्ल। जब इससे क्रिया कराएंगे वही ट्रिक इसमें भी अपना लीजिए, पहला प्लस दूसरा माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस, ये वाला प्रतीक इसके निगेटिव के फंक्शन से, ये वाला इसके साथ, तो हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट। क्या बना, पोटेशियम नाइट्रेट और जल बन गया। यही अभिक्रियाएं इसी प्रकार से होती हैं। तो अब देखते हैं हम अगला टॉपिक हमारा क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया भी बोर्ड एग्जाम के लिए टिप्पणी लिखने के रूप में पूछी जाती है। तो चलिए देख लेते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। इसकी परिभाषा बहुत ही इजी है, ये आपको पहले चैप्टर में भी मिलेगा, दूसरे चैप्टर में भी मिलेगा और तीसरे में भी मिलेगा। बहुत ही आसान है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जिस पे हम टिक कर दे रहे हैं ये बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, और यह भी टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, कई बार। ठीक है, तो चलिए इसकी परिभाषा जानते हैं बहुत ही आसानी से। अम्ल आपको पता है जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं, और क्षार आपको पता है जो स्वाद में कड़वे होते हैं या कसैले होते हैं उसे क्षार कहते हैं। परंतु इसकी परिभाषा और भी होती हैं जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जानकारी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो अम्ल है वो जल में घुलित होकर के हाइड्रोजन आयन देता है। कौन सा आयन देता है, हाइड्रोजन आयन। जब हाइड्रोजन आयन देगा तो वो क्या है, अम्ल है। जल में घुलने के बाद हाइड्रोजन आयन दे दिया तो वह अम्ल है, और हाइड्रोक्साइड आयन दे दिया तो वह क्या है, क्षार है। हाइड्रोक्साइड आयन दिया तो क्षार है। जल में घुलित होकर के हाइड्रोजन आयन देते हैं तो उन्हें अम्ल कहते हैं। वे पदार्थ जो जल में घुलित होकर के हाइड्रोजन आयन देते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। वे पदार्थ जो जल में घुलित होकर के हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। तो अब इसकी परिभाषा देख लीजिए अपने टॉपिक पे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल की क्रिया जब क्षार से कराते हैं तो लवण बनता है और प्लस में जल। इसी पे आप परिभाषा लिख सकते हैं, परिभाषा इसी पे है ही है, किसी और रटने से आपको तैयार नहीं होना है। आज रटोगे कल भूल जाओगे, तो ऐसा पढ़ो कि समझ में आ जाए, हमेशा हमेशा के लिए आपको याद रहे। तो क्या होगा, अम्ल की क्रिया क्षार से कराने पर लवण तथा जल प्राप्त होता है, ऐसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, अम्ल और क्षार की क्रिया करा लेते हैं। एग्जाम्पल में हम अम्ल हम ले लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्षार ले लेते हैं NaOH हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। पहला इसका ये वाला इसके साथ चला जाएगा और ये वाला इसके साथ, यानी कि सोडियम क्लोराइड बन जाएगा NaCl, और प्लस में
H2O। प्लस में क्या आया, H यहाँ से, हाइड्रोक्साइड यहाँ से, हाइड्रोक्साइड और H मिल करके, हाइड्रोजन मिल करके जल बना लेता है। आगे एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, H2SO4 क्रिया करा देते हैं हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से, तो यहाँ पे भी लवण और जल प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, ये पार्ट एक साथ। अब देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपको संयोजकता पता होगा तो रिएक्शन करने में आसानी रहेगी। अगर संयोजकता नहीं पता है तो रिएक्शन करना बहुत कठिन है। 7 धातु हैं, 7 धातु का आप संयोजकता याद कर लीजिए, टॉपिक एकदम आसान। धातु कितने हैं, 7। 7 धातु का हम संयोजकता जान लेते हैं। Na 1, Mg 2, एल्युमिनियम 3, पोटेशियम 1, कैल्शियम 2, कॉपर 2, जिंक 2। यही 7 हैं। ये 7 याद करने से आपको रिएक्शन एक भी नहीं छूटेगा, चाहे जितनी है, चाहे जहां से आ जाए। तो अब इसकी क्रिया जानते हैं। एल्युमिनियम मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी है, 2 है, इसलिए हाइड्रोक्साइड कितने लगे हैं इसके साथ, 2 लगे हैं। किस प्रकार से, यहां देख लीजिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की कितनी संयोजकता होती है, 1 होती है, और मैग्नीशियम का 2 होता है। इसके पास 2 हाथे निकल गए, दोनों हाथों में क्या ले लिया, हाइड्रोक्साइड ले लिया। जब हाइड्रोक्साइड ले लिया इसका मतलब MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस लग गया। तो उसी प्रकार यहाँ पे देखिए सल्फेट, सल्फेट की भी संयोजकता कितनी हो रही है, 2। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ 2 लगा है, इसलिए ये दोनों एक साथ लिख देंगे, इसमें कोई बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है। मैग्नीशियम सल्फेट, और प्लस में क्या आ जाएगा, हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन मिलकर के जल बना देगा। यही अभिक्रिया आपकी पूर्ण हो गई। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ताकि आपको अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आए और आसान ट्रिक के साथ आपको रिएक्शन समझाया जाए। रटने की जरूरत ही नहीं है, रिएक्शन से आप परिभाषा लिखोगे, रिएक्शन आपको कंप्लीट होगा तो परिभाषा कोई गलत नहीं काट सकता। परिभाषा क्या है, अम्ल और क्षार की, जब अम्ल की क्रिया क्षार से कराई जाती है तो लवण तथा जल प्राप्त होता है। ऐसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, और इसी अभिक्रिया को भी, इन दोनों अभिक्रियाओं को द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कहा जाता है। आप रिएक्शन दे सकते हो, इसकी भी रिएक्शन इसमें दे सकते हो, इसका भी रिएक्शन इसमें दे सकते हो। द्विविस्थापन अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देख लो, अवक्षेपण अभिक्रिया का जो रिएक्शन था उसे भी द्विविस्थापन में काउंटिंग किया गया था, और उदासीनीकरण अभिक्रिया का भी द्विविस्थापन अभिक्रिया में काउंटिंग किया जा रहा है। इसका मतलब ये भी हमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये भी हमें क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहले चैप्टर में भी मिला पढ़ने को, दूसरे में भी मिलेगा, तीसरे में भी मिलेगा, इसलिए ये दो टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर के आपके सामने लाने वाले हैं।